इस समय हम बाइबल के ज़माने के यरीहो के अंदर खड़े हुए हैं और ये वही जगह है जहां पर यहोशू के साथ इज़राइली आए थे और ये वही पहाड़ी है जिसके चक्कर इज़राइलियों ने काटे थे। और जब इज़राइलियों ने यहाँ पर चक्कर जब काटे थे तो दीवार जो थी वो गिर गई थी। तो ये वो एक्चुअल जगह है जहां पर यहोशू और इज़राइली आए थे और यहीं पर ही आकर के परमेश्वर ने अपना सामर्थ इज़राइलियों के लिए दिखाया था और उनको कनान देश के अंदर परमेश्वर ने प्रवेश करा दिया था। ये पहली वो जगह थी जहां पर इज़राइली जो है उन्होंने कब्जा किया था। जैसा कि यहोशू की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब इज़राइलियों ने जय जयकार के नारे लगाए तो दीवार जो थी यरीहो की, वो दीवार जो कि सबसे मजबूत दीवार उस जमाने में मानी जाती थी, वो दीवार जो थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। और यहाँ पर इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको उस दीवार के भी अवशेष मिले हैं और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को बताते हैं बड़े दावे के साथ कि ये पहाड़ी जो है, इसी पहाड़ी के ऊपर बाइबल के जमाने का यरीहो नगर बना हुआ था, यहीं पर ही पाया जाता था, यहीं पर ही राहाब वेश्या रहा करती थी और यहीं पर ही अनाक वंशी रहा करते थे जिनको देख करके इजरायली भयभीत हो गए थे, यानी कि राक्षस यहाँ पे रहा करते थे। और आज आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल डिगिंग जो है, फाइंडिंग्स जो है यहाँ पर चल रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक सभ्यता बसी हुई थी। यहाँ पर आकर के आप इन सब बातों को देख सकते हैं। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर प्राचीन यरीहो के अवशेष हमको देखने को मिल जाते हैं। बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है कि यहोशू ने यरीहो नगर जो था उसको श्राप दिया था। लेकिन आज जब आप पवित्र भूमि में आएंगे, आप इज़राइल जब आएंगे, तो आपको यरीहो नगर जो है वो पूरा बसा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज यरीहो जो है वो हर तरफ फैला हुआ है। और अधिकांश लोग इस बात को पूछते हैं, इस बात को कहते हैं कि जब यहोशू ने यरीहो नगर को श्राप दिया था और यहोशू ने इस बात को कहा था कि जो कोई भी यरीहो को बनाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसने अलग अलग श्रापों की घोषणा यरीहो नगर पर की थी। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि पूरा यरीहो जो है आज वापस बस चुका है, जहां पर पैलेस्टीनियन लोग जो है वो रहते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि जिस जगह के ऊपर हम इस समय खड़े होकर के इस वीडियो को बना रहे हैं, यहां पर बाइबल के जमाने का यरीहो पाया जाता था। दूर दूर तक यरीहो नगर नहीं पाया जाता था, सिर्फ इस पहाड़ी के ऊपर ही यरीहो नगर जो है वो पाया जाता था। इस पहाड़ी को आज तेल सुल्तान के नाम से जाना जाता है और सिर्फ इस पहाड़ी के ऊपर ही, और ये पहाड़ी कोई छोटी पहाड़ी नहीं है, ये पहाड़ी जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। आज की तारीख में भी इस जगह के ऊपर वापस से यरीहो को नहीं बसाया जा सका है, क्योंकि यहोशू के द्वारा इसको श्राप दिया गया था आज भी। और कभी किसी ने कोशिश भी नहीं करी। बाइबल के जमाने में एक बार कोशिश की गई थी यरीहो को वापस बनाने की, राजा अहाब के समय में, लेकिन उसके बाद कभी भी कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जब भी कोशिश की गई यहां पर इस नगर को इसी पहाड़ी के ऊपर वापस से बनाने की, बसाने की, वैसे ही यहोशू के श्राप जो हैं वो उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर आ गए थे। तो ये वो जगह है जहां पे बाइबल के जमाने के अंदर इजरायली आए थे, इस नगर को उन्होंने पूरी तरह से उजाड़ दिया था। आज भी उस दीवार के अवशेष वहां पर मिलते हैं जो इजरायलियों के समय में परमेश्वर ने जिसको गिरा दिया था इजरायलियों की ललकार को सुनने के बाद। और वहीं पर ही एलीशा का सोता जो है वो भी पाया जाता है, जिसको एलीशा का स्प्रिंग यानी स्प्रिंग ऑफ एलीशा उसको कहा जाता है। और वहीं पर ही वो दीवार जो है उसको भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है, जो यरीहो की प्राचीन दीवार, वो फेमस दीवार जिसको परमेश्वर ने गिराया था अपनी सामर्थ से, वो वहां पर आज भी पाई जाती है। तो जब हम यरीहो के अंदर आते हैं तो यहां पर आपको आकर के बाइबल का वो भाग बिल्कुल जीवित हो जाता है कि कैसे, किस प्रकार से यहूदी लोग जो थे, वो इजरायली लोग जो थे वो यहां पर आए थे, कैसे उन्होंने इसको सराउंड किया होगा। हम सोचते हैं शायद उन्होंने किसी सिटी को सराउंड कर लिया था, सिटी के चारों ओर वो नहीं आए थे, लेकिन एक पहाड़ी के चारों ओर वो आ गए थे। इस पूरी पहाड़ी को चारों ओर से इजरायलियों ने घेर लिया था और दीवारें जो थी
वो धराशायी हो गई थी। दीवारें आकाश से बातें करती हैं। ये बात जासूसों ने मूसा को जाकर के बताई थी यरीहो के बारे में। और आकाश से बातें क्यों करती हैं? क्योंकि ये नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ था, और जब पहाड़ के ऊपर दीवारें बनाई जाएंगी तो दीवारें और भी ज्यादा ऊंची हो जाती हैं, जिनको क्लाइम नहीं किया जा सकता है। तो इस समय जबकि हम यहां पर हैं और यहां पर बाइबल के एविडेंस हमको देखने को मिले हैं, आप भी घर बैठे इन सब बातों को जब समझ रहे हैं तो इनको और बारीकी से समझें, ताकि जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको बाइबल और भी ज्यादा बेहतर रूप से समझ में आने